अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त ठीक होंगे। आज जुम्मा है तो उस हवाले से कुछ बात करना चाहता था मैं। यही कोई अपने मसले मसाइल जो होते हैं ज़िंदगी के। आजकल का सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग जो है ना, किसी पे अगर परेशानी मुसीबत आती है तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा ना मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। उनको मतलब ये लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया या ये वो, तो मायूस हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मायूसी इस्लाम में ना हराम है, कुफ्र है मायूस होना। क्यों? क्योंकि मायूस वो लोग होते हैं जो ना, जिनका रिलीजन नहीं होता, मतलब जो किसी रिलीजन को नहीं मानते, वो मायूस होते हैं। क्योंकि उनको फिर कोई मतलब उम्मीद ही नहीं होती कि उनको कोई बचाने वाला है या उस मुसीबत से निकालने वाला है। लेकिन एज अ मुस्लिम, हम मुसलमान, हम तो ये हमारा बिलीफ यही है, स्ट्रांगली हम बिलीव करते हैं कि कोई भी मुश्किल परेशानी हो, आजमाइश हो, अल्लाह ताला ही हमें उस आजमाइश में डालता है और वही निकालने वाला है। और जितनी बड़ी भी मुसीबत हो, परेशानी हो, तो अल्लाह ताला के लिए तो कुछ भी नहीं है, आपको पता है, ठीक है। तो एज अ मुस्लिम हमें ये बिलीव करना चाहिए और मायूस नहीं होना चाहिए। किसी भी मुश्किल परेशानी से हमें मतलब भागना नहीं चाहिए, उसको फेस करना चाहिए और मतलब दुआ करें कि अल्लाह हमें उस मुश्किल परेशानी से निकाले। क्योंकि जो भी चीज़ होती है ना ऐसी, तो वो हमारे गुनाहों का ही नतीजा होता है, ठीक है। अगर हम किसी मुश्किल परेशानी में आते हैं तो वो हमारे गुनाह होते हैं बेसिकली। तो हमें मतलब ज़्यादातर इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और अपने जो है ना गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि हम उन मुश्किल परेशानियों से निकल सकें। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि अगर हम गुनाह करके बच गए हैं ना, तो उनको ये लगता है कि मतलब अब हम बच गए हैं और हमें इसकी कोई सज़ा नहीं मिली। लेकिन असल में दर हकीकत उनको सबसे बड़ी सज़ा यही मिलती है कि उनके जो दिल सख्त हो जाते हैं। अल्लाह ताला उनको जो है ना अपनी मोहब्बत से और नमाज की मोहब्बत से, इन चीज़ों से महरूम कर देते हैं, ठीक है। तो उनको फिर ये मतलब ये चाहती नहीं होती कि वो जो है ना नमाज पढ़ें या रिपेंट करें अपने गुनाहों की, मतलब उनको वो भी नहीं होता। अगर वो कुछ गुनाह करते हैं ना तो उनको मतलब फील ही नहीं होता, वो रिग्रेट ही नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह वो करते करते फिर वो उनके दिल पत्थर हो जाते हैं और फिर उनका वापसी मुड़ने का कोई रास्ता नहीं रहता, ठीक है। अगर आपसे कोई गुनाह हो जाता है तो आपको फ़ौरन माफ़ी मांग लेनी चाहिए, मतलब अल्लाह ताला से, और दुआ करते रहना चाहिए। क्योंकि दुआ ही एक वाहिद है हल जो मतलब हमें हर चीज़ से निकाल सकता है, ठीक है। तो हमें दुआ करते रहना चाहिए और दुआ भी इस तरीके से कि मतलब 100% बंदा बिलीफ रखे कि मैं दुआ कर रहा हूँ तो ये मेरी कबूल होगी, ठीक है। कुछ लोग दुआ करते हैं लेकिन वो उस तरह से नहीं करते कि मतलब उनको 100% बिलीफ हो, मतलब वो बस ऐसे कैजुअली कर दी कि हाँ दुआ कर दी। लेकिन आपको मतलब अगर दुआ करें तो 100% बिलीफ रखें कि अल्लाह ताला से मैंने दुआ की है और ये चीज़ मुझे मिलेगी ही मिलेगी। कब मिलेगी ये पता नहीं है, लेकिन मिलेगी ही मिलेगी, ये आपको होना चाहिए। जैसे आप कोई डिलीवरी करते हैं ना, ऑर्डर करते हैं, तो आप ऑर्डर कर देते हैं, आपको ये पता नहीं होता कितने दिन में डिलीवर होगा, लेकिन वो होगा सही, ठीक है। ये एक अजीब सी मिसाल मेरे जहन में आई है तो मैंने दे दिया। लेकिन बहरहाल कि आपको ना अपनी दुआओं पे 100% यकीन रखना चाहिए, ठीक है। जिसको मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हम दुआ मांगते हैं लेकिन दुआ कबूल नहीं होती हमारी, पता नहीं कि हम अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है, इस तरह से कुछ। वो इसलिए कि आपका अपनी दुआओं पे 100% बिलीफ नहीं होता, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं दिल में शक होता है कि पता नहीं यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस किस्मत पे छोड़ देते हैं। किस्मत जैसा कुछ नहीं होता, नसीब तभी बदलते हैं जब आप 100% यकीन से दुआ करते हैं, ठीक है। जब किसी चीज़ पे आप बिलीव करते हैं, आपकी नीयत ठीक होती है, तो वो चीज़ आपको मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। तो इसलिए दुआ करें, नमाज़ पढ़ें और मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। उसके बाद जो है ना जुम्मा पढ़ते हैं, फिर कभी मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आती है, तो उससे पता चलता है कि कोई सुनने वाला है या मतलब एफ़र्ट जो है ना वो ज़ाया नहीं गई, इस तरह पता चल जाता है।